Hello everyone. Today I am going to explain you about the poverty and its causes of poverty. तो यहाँ पर अलग अलग कारण बताए हैं कि हमारे देश में गरीबी क्यों है और गरीबी होने के लिए बहुत सारे रीजंस अवेलेबल है। उसमें से फर्स्ट इज़ अ नेचुरल कॉज। मीन्स नेचुरली जो भी चीज़ें हो रही है उसके अंदर नेचुरल कॉजेज़ में इंक्लूड है नेचुरल फैक्टर्स विच आर इंक्लूड्स द रेन, वेदर कंडीशन, रिपीटेड ड्रॉथ, अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून एंड फ्लड। तो ये सारे जो है वो इसके ऊपर कोई भी पर्सन, ह्यूमन फोर्स इज़ नॉट एक्टिव ओवर देयर, तो इसलिए नेचुरली इफ़ेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स की लाइफ को और इसकी वजह से पॉवर्टी कैन बी अराइज्ड। तो हमारा जो देश है वो खेती प्रधान देश है, दैट इज़ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एंड मोस्ट ऑफ पीपल आर वेजिटेरियंस। तो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री जो होती है उसके अंदर ये सारे फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सो दैट इनकम फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वेरी लेस एंड इट हैंस poverty is more over there. नेक्स्ट हमारा है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक फैक्टर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग पीरियड जो हमारा हुआ 5 ईयर प्लान का, तो उसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रैपिड इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ सर्विसेज जो थे उसके लिए और बहुत सारे जो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है उसके लिए डेथ रेट डिक्लाइन फास्ट, बट डेथ रेट जो हेल्थ सर्विसेज दिए उसके अकॉर्डिंग टू द हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव हुई और डेथ रेट हैव टू बी डिक्लाइन। बर्थ रेट उसके सामने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा एंड दैट डिड नॉट रिड्यूस्ड, तो पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा एंड पॉपुलेशन ग्रोथ हाई हुआ एंड एज अ रिज़ल्ट फैमिली एक्सपांशन हुआ और फैमिली के अंदर बर्डन ज़्यादा हुआ। पहले 4 पर्सन रहते थे फैमिली में, अभी और 2 पर्सन ऐड हुए तो 6 पर्सन, और कमाने वाला एक होता है तो दैट हैव टू बी बर्डन ऑन द फैमिली एंड एज अ रिज़ल्ट बिग साइज ऑफ फैमिली रिजल्टेड पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कम कर पाएंगे, तो इसीलिए पुअर होते हैं वो, कंडीशंस हैव टू बी वर्स्ट फॉर दैट। रैपिड इंक्रीज इन द लेबर सप्लाई बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन। जो लेबर सप्लाई है वो तो हाई हुआ क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है, पर एज कंपेयर टू द हाई पॉपुलेशन बट पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो थे वो नहीं थे और वेज रेट कम थे, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी हैव टू बी अराइज्ड इन द कंट्री। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये डेमोक्रेटिक फैक्टर्स के अंदर हाई पॉपुलेशन और साइज ऑफ फैमिली हैव टू बी इंक्रीज्ड और एक्सपांशन ऑफ पॉपुलेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी अराइज होती है। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक फैक्टर्स। उसके अंदर है लो कैपिटल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर जो है वो कम होती है। ये एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल को फिनेंशियल कंडीशंस से कंपेयर किया गया है और यहाँ पर हमारा देश जो खेती प्रधान है तो उसके अंदर पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज़, इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सब कम थे। लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कम होती है। लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हैवी लोड्स ऑफ पॉपुलेशन, तो ये सब की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो होने लगी।
क्योंकि जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हाइब्रिड सीड्स की वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, पर वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, नई टेक्नोलॉजी नहीं आती है, जिससे जैसे कि ट्रैक्टर है, पूरा 2-3 दिन अगर काम करेंगे खेत में तो वो खेत जोत पाएंगे, और वही काम 2-3 दिन का काम जो है वो ट्रैक्टर विद इन द फ्यू आवर्स कैन बी कंप्लीटेड। तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजी का इनसफिशिएंट यूज़ होता है। और एजुकेशन, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उसके अंदर गाइड देते हैं हाउ टू फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग कैसे करना चाहिए, इरिगेशन फार्मिंग, दैट ड्रिप इरिगेशन एंड सो मैनी। तो उसके बारे में गाइडेंस देने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर देयर। तो उसकी वजह से प्रोडक्शन हाई हो, पर यहाँ पर लैकिंग है, कम है, तो इसकी वजह से भी प्रोडक्शन कम होगा और हमारा पॉवर्टी इंक्रीज होगा। फार्मर्स हैव टू रिमेन्स बर्डेड, ओवरबर्डेड, एंड एज अ रिजल्ट दे आर हैविंग पुअरनेस। नेक्स्ट हमारा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टीज़। जो भी लैंड है, ब्रिटिशर्स के ज़माने से जो भी जो जोतता था ज़मीन, उसी का लैंड था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन फ्रॉम ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया बिकॉज ऑफ ज़मींदारी सिस्टम जो थी उसके अकॉर्डिंग टू क्या था, जो ज़मीन जिसके पास थी वो उसके पास ही, एंड ओनरशिप ऑफ विद देम हैंडफुल ऑफ ज़मींदार के ही पास थी। और ज़मींदार जो उनका क्लास था दैट हैव टू बी वेरी रिच क्लास। और उसके सामने जो ज़मींदार जो है उसके अंडर में जो काम करने वाले हैं, सो वो तो उनकी सिचुएशंस तो वर्स्ट होगी। देन टेनेंट्स वेयर वर्किंग ऑन द अदर हैंड एंड वर नॉट ओन। जो टेनेंट है उसके अंदर खेत मजूर की तरह काम कर रहे हैं, उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है, तो वो कुछ नहीं कमा पाते हैं और उनको इंटरेस्ट नहीं होता है कि सिर्फ हम तो मजूरी करते हैं ना, सो दे आर नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट टू मेक मोर एंड मोर प्रोडक्शन। ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करने का इंटरेस्ट होता है, काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, ऐसा। ड्यू टू लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी पॉवर्टी इंक्रीज डे बाय डे। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगा तो पॉवर्टी हैव टू बी मोर एंड मोर। तो दिस इज अबाउट द इकोनॉमिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट हमारा है मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। जो छोटे बिजनेस थे उनको कम से कम डेवलपमेंट का स्कोप मिला था। जैसे कि 5 ईयर प्लान्स जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस, तो नए स्ट्रेटेजीज इम्प्लीमेंट की गई, सारी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिला है। पर जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज़ थे उनको डेवलपमेंट का स्कोप कम से कम मिला। और क्योंकि वो कहाँ पर रहते थे, रूरल एरिया, दे आर रिसाइड ऑन द रूरल एरिया स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होता था क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है वो कॉटेज और स्मॉल सेक्टर से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा थे, पर उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था, नेग्लिजेंस, और उनकी इनकम कम थी इसीलिए उनको नेग्लिजेंस किया गया था। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, उसके बेस्ड पर जो होती है वो एक्टिविटी, जैसे कि फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग के बेस्ड की जो भी एक्टिविटी है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, फार्मिंग, फिशरी एट्सेट्रा, ग्रोइंग स्लोली क्योंकि उनको बढ़ावा नहीं मिल रहा था। एंड दिस इंक्रीज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब सीज़न होती है समर के अंदर कुछ काम नहीं होता है तो समर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होगा क्योंकि ऑल द पर्सन रिसाइड ऑन दिस बिजनेस, जो भी स्मॉल स्केल और एग्रीकल्चरलाइज एक्टिविटीज़ पर डिपेंड है उनको सिर्फ और सिर्फ सीज़न के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। तो दैट्स वाई अनएम्प्लॉयमेंट हैव टू बी इंक्रीज्ड एंड एज अ रिजल्ट पॉवर्टी रिमेन्स हायर।
in this small and cottage industries. Rapid increase in the price. प्राइजेस जो होते हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं. हर एक चीज़ के प्राइजेस जो है वो हाई होते हैं बिकॉज ऑफ रीज़न दिए गए हैं वॉर, ड्रॉथ, लो नेशनल प्रोडक्शन, रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट. प्रोडक्शन कॉस्ट मीन्स क्या, जो कॉस्ट होती है रॉ मटेरियल, जैसे कि कपड़ा है, कपड़ा बनाने के लिए रॉ मटेरियल में कॉटन लाया जाता है फार्म से और उसको प्रोसेस करके कपड़ा बनाया जाता है. तो वो जो बनाने का प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. देन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बेस्ड है उसके अकॉर्डिंग टू, जैसे कि वो फैक्ट्री में वो प्रोडक्ट जो है वो फैक्ट्री में बना हुआ होगा तो वो फैक्ट्री. देन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेल एडिड गुड राइजेस रैपिडली. तो ये जो सारे प्राइजेस जो है दैट हैव टू बी इंक्रीज्ड रैपिडली. दिस रिड्यूसेस परचेसिंग पावर लो. परचेसिंग पावर मीन्स खरीदने की शक्ति वो कम हो जाती है क्योंकि उनके पास इनकम तो लिमिटेड है और दिन ब दिन भाव बढ़ते ही जाते हैं एंड दैट टेक्स द पॉवर्टी. तो इसकी वजह से इंक्रीज इन द पॉवर्टी. और दूसरी तरफ बिजनेसमैन जो है, ट्रेडर्स, बिग फार्मर्स, दैट इनकम हैव टू बी इंक्रीज्ड. तो इसकी वजह से क्या होगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी होगी. दैट इज इनइक्वालिटी अमॉन्ग द हायर ग्रुप एंड दैट इज फार्मर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स एंड अदर ग्रुप्स. सो इसकी वजह से, इनइक्वालिटी की वजह से भी पॉवर्टी हैव टू बी अराइज्ड. रिच पीपल हैव टू बी मोर एंड मोर रिच एंड पुअर पीपल हैव टू बी ओवर देयर एट अ पॉवर्टी ओनली. नेक्स्ट हमारा है हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा था कि जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ता जाता है, हेल्थ रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू हेल्थ अच्छे से रहती है तो लॉन्ग लाइफ जीते हैं पॉपुलेशन. पर उसके साथ साथ पॉपुलेशन हैव टू बी इंक्रीज्ड क्योंकि बर्थ रेट जो है वो बढ़ा है और दैट एग्रीकल्चर ओनली हैव टू बी डिपेंड ऑन द मॉनसून. और मॉनसून के अंदर कल्टीवेशन जब होता है तभी वो सीज़न जब होती है, जैसे कि समर के अंदर कोई भी सीज़न में क्रॉप नहीं उगा सकते क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली ऑल द फार्मर्स एट दैट टाइम हैव टू बी डिपेंड ऑन द रेन. और रेन जो है वो रेनी सीज़न में ही होता है, समर सीज़न में कोई भी क्रॉप नहीं हो पाता. एंड पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, फैमिली के ऊपर बर्डन ज़्यादा आता है और एज ए रिज़ल्ट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हैव टू बी इंक्रीज. डिस्गाइज का मतलब है कि ज़रूरत नहीं होती है. जैसे कि 10 लोग एक फार्म के अंदर काम कर रहे हैं पर उसमें 8 ही लोग की ज़रूरत है, 2 एक्स्ट्रा है. वैसे ही फैमिली में अगर एक्सपांशन होता है और किसी को नौकरी नहीं मिलती है तो वो अपने फार्म के अंदर ही काम करेगा. तो दैट इज़ कॉल्ड द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, देन अनएम्प्लॉयमेंट हैव टू बी इंक्रीज्ड. जिसको ज़रूरत होती है पर काम नहीं मिलता है तो दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. और हाई लिटरेसी, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर, दैट ऑल आर डिपेंडेंट फैक्टर्स. हाई लिटरेसी मीन्स अच्छे से पढ़े हुए हैं फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही है. लो मोबिलिटी ऑफ लेबर मीन्स घर छोड़ के, अपना जो वतन है वो छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, दूसरी जगह पे स्कोप ज़्यादा है फिर भी, तो उसकी वजह से भी पॉवर्टी होती है. एंड हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी.
दैट आर द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल कॉजेज थे। अब आते हैं सोशल रीज़न। तो आपको एग्ज़ाम के लिए पूछ सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो इसके लिए आप लिख सकते हो दोनों, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉजेज दोनों लिखने पड़ते हैं आपको। तो यहाँ पर सोशल रीज़न के अंदर है लो लेवल ऑफ एजुकेशन। जो भी पढ़ा लिखा पर्सन है वो कम होता है, तो उसकी वजह से ट्रेनिंग और स्किल नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी दैट पॉवर्टी हैव टू बी अराइजेस। Scarcity of education, training skill, low level of education, especially in rural area। क्योंकि गांव में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो हाँ बेटा नहीं पढ़ना है छोड़ो, हमारी खेती बाड़ी है ना वहाँ पर लग जाओ। तो लाइक दैट दे आर नॉट एनकरेजिंग द चाइल्ड टू लर्न मोर एंड मोर, एंड एज अ रिजल्ट पॉवर्टी अराइज होती है। वो अनएम्प्लॉयड होता है, उसको काम नहीं मिलता है, एंड prevents them from gaining from the use of technology। और उसको बचाया जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी होती है ना उसके यूज़ से प्रिवेंट किया जाता है। न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम, क्योंकि उसको अवेयरनेस ही नहीं है, उसने एजुकेशन और ट्रेनिंग लिया ही नहीं है, तो इसकी वजह से अवेयर नहीं होगा नई नई टेक्नोलॉजी से, डरेगा वो कि अगर ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो अगर नहीं हुआ सक्सेसफुल तो। सो लाइक दैट दे आर हैविंग द फियरनेस। रिसर्च एंड बेनिफिट ऑफ द मार्केट सेल्स फॉर द सेल्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये सब के लिए वो डरेगा और इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटरमेंट नहीं देखेगा। देन एज अ रिजल्ट पर हेक्टर productivity have to be decreased, per hectare productivity also decrease, and labor productivity also have to be decrease। क्योंकि एक पर्सन जो है, सपोज 10 लोग एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो अगर 50 टन्स उन्होंने ग्रेन्स उगाया है और वहाँ पर 8 लोग अगर काम करते हैं और 50 टन्स उगाते हैं, तो 2 लोग जो है वो एक्स्ट्रा हुए। तो पर हेड प्रोडक्टिविटी अगर ज़्यादा लोग एंगेज होंगे एक्टिविटी में तो डिवाइड हो जाएगा, तो पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करते हैं, उसके अल्टरनेटिव्स नहीं सोचते हैं, इसीलिए। एंड द रीज़न ऑफ लो इनकम ऑफ द फार्मर, और फार्मर को इनकम कम मिलती है। और ये इसका मेन कारण क्या है? एजुकेशन का लैकिंग, और जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती है ऑल्टरनेटिव्स वो नहीं अप्लाई करते हैं। एंड वेजेस लेवल रिमेन्स लो एंड पॉवर्टी इंक्रीज। वेज जो मिलता है वो लो होता है एंड पॉवर्टी हैव टू बी इंक्रीज्ड ड्यू टू सोशल फैक्टर्स, दैट इज एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा है जेंडर इनइक्वालिटी, मेल फीमेल, दैट इज अ जेंडर। सोसाइटी केयर्स लेस अबाउट द हेल्थ ऑफ द फीमेल। फीमेल को कम ध्यान दिया जाता है। एंड विमेंस के अंदर हाई लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, लो वेट एंड वीकनेसेस, ये सब देखने को मिलता है। अगर फीमेल तंदुरुस्त नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, तो वो हेल्दी बच्चे को नहीं बॉर्न करेंगे। एंड द कॉजेज हाई मैटरनल मैच्योरिटी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, मीन्स जो वुमेन्स जो है वो बच्चे को जन्म देते समय मर जाती है। एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, बच्चे मर जाते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द लेस केयर ऑफ द फीमेल्स हेल्थ।
जो भी फीमेल है उनकी हेल्थ को कम इम्पोर्टेंस दिया गया होता है, और जो भी मालन्यूट्रिस्ड फीमेल है वो अनहेल्दी बच्चे को जन्म देती है और उनकी भी हेल्थ खतरे में होती है। वर्क अलोकेटेड इन सच दैट इट इज़ बिलीव्ड एज कंपल्सरी फॉर वुमेन टू वर्क एट होम। तो पुराने ज़माने से ऐसा माना गया है कि वुमेन टू वर्क एट होम, घर पे ही काम करो, और उसके लिए लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड लेस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क। जो काम करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, एजुकेशन ही नहीं मिलेगा कि चूल्हा चौका ही संभालना है ना, क्यों पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पर ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। तो लाइक दैट हिस्ट्री में, पास्ट में ये रीज़न की वजह से वुमेन्स आर नॉट वेल एडुकेटेड और फिनेंशियली भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, सो दैट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑल्सो बी वेरी लेस, एंड एज अ रिज़ल्ट उनकी जो कंडीशन थी वो वर्स्ट। और उसके सामने फीमेल मेल के सामने बहुत ही वीक होते थे। फीमेल आर पेड लेस देन मेल। वर्क प्लेस पर भी फीमेल को जो वेतन मिलना चाहिए वो कम मिलता है एज कंपेयर टू द मेल। और आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लेस देन हाफ आर वुमन। जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से हाफ से भी कम वीमेन है। ऑलमोस्ट देम लो हेल्थ लेवल, और ये क्यों है? और उसमें भी लो हेल्थ लेवल मीन्स हेल्दी नहीं है। लेस अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन इकोनॉमिक फील्ड कीप्स फैमिली इनकम लो। और दोनों अगर काम नहीं करते, हस्बैंड वाइफ अगर काम नहीं करते, तो फैमिली इनकम हैव टू बी वेरी लो, एंड दैट इज इंक्रीज द लेवल ऑफ पॉवर्टी। तो ये इसके तरह से पॉवर्टी इंक्रीज होती है। देन अदर रीज़न के अंदर है वॉर, लड़ाई, युद्ध जहाँ पर होते हैं वहाँ पर सब डिस्ट्रक्ट हो जाता है और फिर से वहाँ पर पूरा बनाना पड़ता है सारा डिस्ट्रक्शंस। जैसे कि नेबरिंग कंट्रीज़ जो है हमारे, पाकिस्तान, चाइना, तो उनके साथ साथ कंटिन्यूसली वॉर होते रहते हैं। और प्रोडक्शन जो भी कंट्री करती है उसमें वेपन, ये जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है और उसके ऊपर इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिए जाते हैं। और जो रिक्वायरमेंट होते हैं लड़ाई के लिए, वेपन्स और आर्म्स, एम्यूनिटीज़, उनके ऊपर खर्च ज़्यादा करते हैं। कंट्री स्पेंड्स मोर ऑन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन। और जब ज़रूरत हमारे कंट्री में नहीं होते तो दे आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड। और वॉर के दरमियान सर्टेन गुड्स इन फ्यूचर पीपल स्टोर फूड ग्रेन्स, क्लोथिंग, फ्यूल एट्सेट्रा, ये स्टोर करके रखते हैं। एंड एज अ रिजल्ट प्राइस इंक्रीज रैपिडली, क्योंकि लड़ाई होती है तो ये सब जमा करके रखना पड़ता है। अब जमा करके रखेंगे कि एक महीने में अब इसमें लड़ाई होने वाली है, तो उसके लिए दे हैव टू प्रिजर्व सम थिंग्स, तो उसके प्राइसेस हाई जाते हैं। एंड economic development goes slow, and due to several war in India, development expenditure is reduces, economic development कम से कम होता है, prices high जाते हैं इसकी वजह से, और poverty arise होती है क्योंकि person is not gaining that things. नेक्स्ट हमारा है इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंसेस। अब लड़ाई होती है तो उसके सामने उसके वेपन्स प्रोडक्शन करने हैं, स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनानी है। सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्सपेंसेस ऑन मॉडर्न मिसाइल्स, फाइटर प्लेन्स, टैंक एंड सबमरीन्स। फाइटर प्लेन्स जो एयरफोर्स है उसके लिए, मिसाइल्स जो भी बॉर्डर पर होते हैं उनके लिए, सबमरीन्स
जो सी बॉर्डर पर होते हैं उनके लिए, नेवी फोर्स के लिए सबमरीन्स, तो ये तीनों फोर्स जो है उनके लिए अलग अलग डिफेंस एक्सपेंसेस करते हैं। और फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, a lot of special facilities have increased expenditure on डिफेंस, उनको और उनकी फैमिली को स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती है और उसके ऊपर बहुत सारे खर्च किए जाते हैं क्योंकि वो देश के लिए कुछ ना कुछ बलिदान देते हैं। एंड सच एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाते, अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम्स है वो उसमें स्पेंड कम करेंगे पैसे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द पीपल, उनके लिए जो प्रोग्राम्स है उनमें कम पैसे स्पेंड करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, या फिर दैट गोज स्लो, और स्लो ग्रोथ की वजह से पॉवर्टी अराइज होगी। नेक्स्ट हमारा है डिफेक्टिव पॉलिसी, जो हमारी पॉलिसी होती है टू मेक द 5 ईयर प्लान, so that is defective policy. Second 5 ईयर प्लान ऑनवर्ड्स बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये सर्च किया गया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर करना है तो कंपेयर करते थे हमारे कंट्रीज़ को दूसरे कंट्रीज से, और फास्ट ग्रोथ इंडस्ट्रीज डेवलप करके करते हैं। तो हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, डायमंड इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, तो ये सब बेसिक इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करते हैं और दूसरे जो है उनको निग्लिजेंस किया जाता है। एग्रीकल्चर, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़, उनके ऊपर अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, उनमें से इनकम ज़्यादा आती है, मोस्ट पॉपुलेशन हैव टू बी रिसाइड ओवर देयर, पर उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम दी जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वेरियस स्कीम्स were introduced during planning period to reduce the poverty and unemployment, but changes of ruling government may many times, क्योंकि जैसे कि बीजेपी है, फिर कांग्रेस आती है, फिर बीजेपी, that changing the government, that is also the reason for जो भी बेसिक इंडस्ट्रीज़ है उसमें चेंजेस आते हैं। एंड फ्रीक्वेंटली दिस चेंजेस हैव टू बी सफ़र अ लॉट, जो भी स्कीम इंट्रोड्यूस की जाती है पॉवर्टी एरेडिकेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करने की, तो वो चेंजेस हो जाती है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसी हैव टू बी चेंज। एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता है दोनों के बीच में, द लैक्ड कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन, और एज अ रिजल्ट टारगेट पॉवर्टी रिडक्शन जो होना चाहिए वो कुड नॉट अचीव्ड। नेक्स्ट सेशन में हम मेज़र देखेंगे। टिल दैट थैंक यू।